देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तैनाती की गई है। इन चाक चौबंद इंतजामों के पीछे की वजह बताएं उससे पहले ये दो वीडियो और देख लीजिए। पहला, अब दूसरा, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल इस्तीफा दो। दिल्ली से दो सरकारें चलाई जाती हैं, एक से पूरा देश चलता है और दूसरी सरकार से दिल्ली। पहली पर एनडीए काबिज है, दूसरे पर आम आदमी पार्टी। और आज यानी 2 फरवरी को दोनों ही सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इस तनातनी के तार जुड़े हैं दिल्ली से लगभग 315 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ से। 30 जनवरी 2024 चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ। 35 पार्षदों वाले चंडीगढ़ नगर निगम में एक सांसद का वोट मिलाकर टोटल 36 वोट है। बीजेपी के सांसद का वोट जोड़कर 15 वोट थे। आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 7, कुल हुए 20। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साझेदारी में लड़वाया कुलदीप कुमार को। बीजेपी की ओर से मनोज सोनकर मैदान में थे। बीजेपी के पास कम पार्षद थे लेकिन फिर भी मेयर उन्हीं का बना, क्योंकि आप और कांग्रेस के 20 पार्षदों में से 8 के वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच बवाल मचा हुआ है। अब यह बवाल 315 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंच गया है। 2 फरवरी को बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं, मगर हमारे विधायकों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में खुले आम फ्रॉड हुआ। पूरे देश ने वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग पे देखा कि किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलत तरीके से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के वोट को खारिज किया। आज आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही है दिल्ली। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले पूरे दिल्ली भर में बैरिकेड लगा दिए गए। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी के एमएलए को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस को छावनी बना दिया है। सैकड़ों पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे खड़ा कर दिया गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को इतना डर लग रहा है कि एक तरफ चुनाव में फ्रॉड करती है और दूसरी तरफ अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी क्या देश में नहीं हो सकता। इतना डर भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? इस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी सरकार इतना डर गई है कि हमें एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा। जगह जगह पे मैं देख रहा हूँ, कई साथियों का फोन आया कि हमारे विधायकों को डिटेन किया जा रहा है, हमारे पार्षदों को डिटेन किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को डिटेन किया जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है, बसों की चाबी छीनी जा रही है। क्या ये तानाशाही है? क्या भारतीय जनता पार्टी आज अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर गई है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं होने दिया जा रहा? आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरेआम इमरजेंसी लागू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता इस पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इन सब से इतर बीजेपी की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। जब अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि बीजेपी देश नहीं बल्कि सत्ता चाहती है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है। मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई।
इनकी किस्मत खराब थी। तो दोस्तों चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होना था, जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में जो चुने हुए काउंसलर हैं वो काउंसलर वोट डालते हैं और अपने मेयर को चुनते हैं। चंडीगढ़ में 36 मेयर हैं, 36 काउंसलर हैं। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने वोट तो डलवाई, लेकिन जब काउंटिंग करने बैठा तो ये प्रैक्टिस है कि भाई सारी पार्टियों के जो एजेंट है वो सामने आके बैठते हैं और हर वोट देखा जाता है। उसने एक भी काउंटिंग एजेंट को अपने सामने नहीं बैठने दिया, सबको भगा दिया, सबको भगा दिया उसने। और उसने खुद ही काउंटिंग करी और काउंटिंग करते टाइम उसने इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। तो हमारे 20 वोट थे, 20 में से 8 इनवैलिड कर दिए, 12 वोट पड़े हमारे और उनके कहता है 16 वोट पड़े, सारे हमारे इनवैलिड हो गए। जैसे केवल हमारे वालों को ही वोट पे निशान लगाने नहीं आते, उनके वालों को आता है। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर कांटे मारता हुआ, निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसके बाद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ बीजेपी दफ्तर की ओर निकल चुके हैं। अब उन्हें बीजेपी दफ्तर जाने दिया जाएगा या पुलिस रास्ते में ही रोक लेगी, पता चलने पर आपको वो भी बताएंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। मेरा नाम है हिमांशु, देखते रहिए दिल। शुक्रिया।